बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद टीएमसी के भीतर बगावत के सुर लगातार तेज होते जा रहे हैं। पार्टी के कई नेता और सांसद खुलकर नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार और उनके परिवार ने ऐसा कदम उठाया है जिसने बंगाल की सियासत में नया भूचाल ला दिया। काकोली घोष के बेटे डॉक्टर वैद्यनाथ घोष ने कहा कि वो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उन्हें और उनकी पत्नी को दिए गए तोहफे लौटा देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कानूनी नोटिस भेजने का भी ऐलान किया है, जिसके बाद से राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। बंगाल की राजनीति में बागी नेताओं को लेकर हलचल तेज है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी मुश्किल दौर से गुजर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बागी सांसद काकोली घोष के बेटे और पेशे से मनोचिकित्सक डॉक्टर वैद्यनाथ घोष ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से दिए गए सभी निजी उपहार लौटाने का फैसला किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि उनकी पत्नी को शादी के समय ममता बनर्जी की ओर से मिली सोने की चेन और उन्हें दुर्गा पूजा के दौरान मिला कुर्ता पैजामा वापस किया जाएगा। वैद्यनाथ घोष का कहना है कि हाल ही की घटनाओं और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के बाद उन्हें यही फैसला सही लगा। उन्होंने लिखा कि वो इन उपहारों के लिए हमेशा आभारी रहेंगे, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में इन्हें लौटाना ही उचित है। सबसे खास बात यह रही कि बेटे के इस फैसले को खुद काकोली घोष दस्तीदार ने भी सार्वजनिक रूप से समर्थन दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेटे की पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि उन्हें अपने बेटे और बहू पर गर्व है, लेकिन मामला सिर्फ उपहार लौटाने तक सीमित नहीं है। वैद्यनाथ घोष ने ममता बनर्जी समेत टीएमसी के कई वरिष्ठ नेताओं को कानूनी नोटिस भेजने का भी ऐलान किया है। जिन नेताओं के नाम सामने आए हैं उनमें सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और पूर्व टीएमसी नेता सोनाली गुहा शामिल हैं। वैद्यनाथ घोष का आरोप है कि इन नेताओं ने उनके बारे में झूठे, निराधार और मानहानिकारक बयान दिए हैं। उनका कहना है कि यह दावा किया गया कि उन्होंने 12/7 विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगा था और टिकट नहीं मिलने की वजह से उनकी मां ने बगावती रुख अपनाया है। वैद्यनाथ ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। उन्होंने साफ कहा कि ना तो उन्होंने कभी विधायक का टिकट मांगा और ना ही उनकी ऐसी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। उनका कहना है कि उनके बारे में गलत जानकारी फैलाकर उनकी पेशेवर प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। कानूनी नोटिस में यह भी कहा गया है कि वैद्यनाथ घोष एक प्रतिष्ठित मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और लंदन के स्ट्रेट एंड नॉर्थ वेस्ट NHS फाउंडेशन ट्रस्ट जैसे संस्थानों में प्रशिक्षण और काम किया है। इसलिए उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इधर काकोली घोष ने भी सोनाली गुहा के उस आरोप का जोरदार खंडन किया जिसमें कहा गया था कि उनका परिवार नियमित रूप से शराब का सेवन करता है। काकोली ने इन आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बताया। नोटिस में एक और बड़ा दावा किया गया है। वैद्यनाथ घोष का कहना है कि इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि IPAC के प्रतिनिधियों ने कई बार उनसे संपर्क किया था और उन्हें 12/7 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया था। इतना ही नहीं, टीएमसी छात्र संगठन के पदाधिकारी सोहोन पाल भी लगातार उनके संपर्क में थे और उन्हें स्वास्थ्य शिविरों में शामिल होने के लिए बुलाते थे। वैद्यनाथ का कहना है कि 15 दिनों के भीतर सार्वजनिक माफी नहीं मांगी गई और बयान वापस नहीं लिए गए तो वो मानहानि समेत सभी कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। बता दें कि इस समय यह मामला बंगाल की राजनीति में हलचल मचा रहा है। टीएमसी जो खुद पहले से बड़े आंतरिक संकट का सामना कर रही है, चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है और कई नेता ममता बनर्जी के नेतृत्व और अभिषेक बनर्जी की भूमिका पर खुलकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में काकोली घोष और उनके परिवार का ये कदम सिर्फ एक पारिवारिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि टीएमसी के भीतर गहराते राजनीतिक संघर्ष है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व इस कानूनी और राजनीतिक चुनौती का जवाब किस तरह देती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।